थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एक ऐसी किताब है जो हमें बाहर की दुनिया से ज़्यादा हमारे अपने दिमाग की दुनिया से हमें मिलवाती है। क्योंकि हम जो रोज़ फैसले लेते हैं, जो सोचते हैं, जो जज करते हैं, हमें लगता है वो पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है। लेकिन डेनियल इस किताब में बहुत शांति और लॉजिक के साथ बताते हैं कि सच में हमारा माइंड कैसे काम करता है और कैसे हम बार बार बिना जाने गलतियाँ करते रहते हैं। ये किताब यह मानकर नहीं चलती कि इंसान बेवकूफ़ है, बल्कि यह मानकर चलती है कि इंसान ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इमोशनल तो है ही साथ शॉर्टकट में भी जीने वाला क्रिएचर है। लेखक बताते हैं हमारे दिमाग के अंदर दो तरीके की थिंकिंग सिस्टम काम करती है, जिन्हें उन्होंने नाम दिया है सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 वह सिस्टम है जो फास्ट है, ऑटोमेटिक है, बिना एफर्ट के काम करता है। ये सिस्टम हमें तुरंत रिएक्शन देता है, जैसे अचानक ब्रेक लगने पर डर जाना, किसी का चेहरा देखकर इंटेंशनली अच्छा या बुरा फील करना, आसान सवालों के जवाब झट से दे देना और रोज़मर्रा के छोटे फैसले लेना। ये सारी चीज़ें सिस्टम 1 के द्वारा किया जाता है। लेकिन सिस्टम 1 बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हर छोटी बात के लिए अगर हम सोचने बैठे तो ज़िंदगी बहुत स्लो हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम 1 एक्यूरेसी से ज़्यादा स्पीड पर भरोसा करता है, और इसी वजह से यह सिस्टम कभी कभी कॉन्फिडेंट होकर बहुत ज़्यादा गलत फैसले भी ले लेता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि सिस्टम 2 स्लो है, लेकिन लॉजिकल है और डीप थिंकिंग करता है, एफर्ट मांगता है, जैसे मैथ्स के टफ क्वेश्चन को सॉल्व करना, कोई इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन लेना, किसी सिचुएशन को एनालाइज करना। सिस्टम 2 सही डायरेक्शन दिखा सकता है, लेकिन यह सिस्टम लेजी भी होता है। दिमाग नेचुरली चाहता है कि एनर्जी सेव की जाए, इसलिए हम ज़्यादातर टाइम सिस्टम 1 पर डिपेंड रहते हैं और सिस्टम 2 को एक्टिवेट ही नहीं करते। किताब यह नहीं कहती कि सिस्टम 1 गलत है और सिस्टम 2 सही है, बल्कि यह कहती है कि प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सिस्टम 1 को उन जगह पर भी कंट्रोल दे दिया जाता है जहां सिस्टम 2 की ज़रूरत होती है। इसी इम्बैलेंस की वजह से हमारी लाइफ में बायसनेस पैदा होती है। बायसनेस मतलब सोच की ऐसी आदतें जो हमें लगती है नॉर्मल है, लेकिन असल में वो हमारी जजमेंट को गलत डायरेक्शन में ले जाती है। जैसे एंकरिंग बायसनेस, जहाँ पहली इन्फॉर्मेशन दिमाग में एंकर बन जाती है और बाद में सारी थिंकिंग उसी के आसपास घूमती है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस 10,000 दिखाई जाए और फिर सेल में 5,000 की दी जाए, तो हमें 5,000 बहुत चीप लगने लगता है, जबकि रियलिटी में हो सकता है कि वो प्राइस भी ज़्यादा ही हो। लेकिन हमारा माइंड पहले से ही जिस नंबर पर अटैच हो चुका है वो इस पर स्टक हो जाता है। इसी तरह अवेलेबिलिटी बायसनेस भी होती है, जहाँ जो चीज़ हमें ईजिली याद आ जाती है हम अलाउ कर देते हैं कि वही सबसे कॉमन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अगर न्यूज़ में बार बार एक्सीडेंट, क्राइम या फेलियर दिखाया जाए तो हमें लगता है कि दुनिया बहुत अनसेफ है, जबकि स्टैटिस्टिक तो कुछ और ही कहते हैं। सिस्टम 1 स्टैटिस्टिक को नहीं देखता, वो सिर्फ मेमोरीज और इमोशन पर भरोसा करता है। किताब में ओवर कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है। हम सब अपने अपने दिमाग में खुद को एवरेज से ऊपर समझते हैं। हमें लगता है कि हम स्मार्ट हैं, हम सही डिसीजन लेते हैं, हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि सक्सेस में लक का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसके अपोजिट फेलियर में सभी अपनी मिस्टेक को ही देखते हैं। डेनियल बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन को स्टोरीज पसंद है, क्लियर रीज़न पसंद है। इसलिए जब कोई सक्सेसफुल होता है तो हम कहते हैं कि वह टैलेंटेड था, हार्डवर्किंग था, स्मार्ट था। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सेम टैलेंट और सेम हार्डवर्क करने वाले बहुत से लोग फेलियर में भी काउंट होते हैं। किताब हमें यह सिखाती है हम जितना सोचते हैं उससे कहीं कम कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। यह एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। लॉस अवर्शन मतलब नुकसान का डर। इंसान लॉस को गेन से ज़्यादा स्ट्रांग फील करता है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो 1,000 रुपये खोने का दर्द 1,000 रुपये पाने की खुशी से कहीं ज़्यादा होता है। इसी वजह से लोग गलत इन्वेस्टमेंट को छोड़ नहीं पाते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रह जाते हैं, ओल्ड हैबिट नहीं बदलते, क्योंकि उन्हें लगता है कि चेंज करने से सब कुछ खो जाएगा, जबकि असल में वही चेंज उन्हें आगे भी बढ़ा सकता है। डेनियल बताते हैं हम रैशनल नहीं बल्कि रैशनलाइज करने वाले लोग हैं। मतलब हम पहले डिसीजन लेते हैं और फिर लॉजिक ढूंढते हैं उसे सही साबित करने के लिए। किताब हमें यह दिखाती है कि हमारा माइंड पास्ट को भी पूरी तरह तरीके से याद नहीं रख सकता। हम एक्सपीरियंस के पीक और एंड को ज़्यादा याद रखते हैं, बीच के लंबे हिस्से को ज़्यादातर इग्नोर कर दिया जाता है। इसी वजह से मेमोरी और रियलिटी के बीच में एक गैप बन जाता है। डेनियल बताते हैं कि इंट्यूशन कभी कभी यूजफुल होती है, लेकिन केवल तब जब वो लॉन्ग प्रैक्टिस और फीडबैक से बनी हो, जैसे एक्सपीरियंस डॉक्टर या कोई चेस प्लेयर की इंट्यूशन। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी इंट्यूशन अक्सर बायसनेस होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट डिसीजन जैसे कि करियर, मनी, रिलेशनशिप में स्लो थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किताब का टोन यह नहीं है कि हम हर वक्त सोचते रहें, बल्कि यह है कि खुद को ऑब्जर्व करो और माइंड को समझो।
ये समझो कि कब सिस्टम 1 बोल रहा है और कब सिस्टम 2 की जरूरत है। अवेयरनेस ही इस किताब का कोर मैसेज है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारा माइंड कैसे ट्रिक करता है, तो भले ही हम हर मिस्टेक को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन बहुत सारी बड़ी गलतियों से हम बच सकते हैं। ये किताब हमें हम्बल बनाती है, पेशेंट बनाती है और ये सिखाती है कि डाउट करना वीकनेस नहीं बल्कि विजडम होता है। डेनियल यह बिल्कुल नहीं कहते कि सोच से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। हम परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन बेटर बनने का ट्राई तो कर ही सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद इंसान दूसरों को जज करने से पहले 2 बार सोचता है, खुद के फैसलों पर भी सवाल करता है और यही सेल्फ क्वेश्चनिंग हमें ग्रोथ की तरफ ले जाती है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सिर्फ साइकोलॉजी की किताब नहीं है, बल्कि यह लाइफ की किताब है जो हमें सिखाती है कि स्लो डाउन करना, पॉज लेना और अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करना ही असली इंटेलिजेंस है। क्योंकि जब हम अपनी सोच को समझ लेते हैं, तभी हम सच में अपनी ज़िंदगी को समझना भी शुरू करते हैं। धन्यवाद।